वेलकम टू आइस फायर अप्लायंसेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बारिश का जो सीजन चल रहा है उसमें आप ह्यूमिडिटी को कैसे कम कर सकते हैं या फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कमेंट देख लेते हैं कि क्या लिखा है कमेंट में और क्या कहना है इनका ह्यूमिडिटी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने एक कॉमेंट है और इन्होंने कहा है कि 80 से 90% ह्यूमिडिटी रहती है बरसात के मौसम में, और रही बात टेम्परेचर की तो 45 पहुँच जाता है। इनकी लोकेशन है यूपी के इटवा में। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी की वजह से फेल है। वैसे ठीक है भाई, कुछ ह्यूमिडिटी का सोल्यूशन निकालो, क्योंकि हम लोगों को 4 महीने बारिश के मौसम में रहना पड़ता है। उसमें ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों होती है। तो जहाँ तक बात है 4 महीने की, तो 4 महीने प्रॉपर बारिश तो नहीं होती होगी। आप सभी लोगों को पता है 4 महीने प्रॉपर बारिश नहीं होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और बारिश का मौसम भी है, तो ह्यूमिडिटी को लेके तो काफ़ी सारे लोग परेशानी होंगे। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल में करना है। तो जिस एरिया में 80 से 90% की ह्यूमिडिटी होती है, या फिर बारिश के मौसम में कोई भी एरिया हो, वहाँ पे ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से आपको जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फील होती है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि ह्यूमिडिटी आखिर होती कैसे है। तो बारिश के मौसम में हवा में जब नमी की मात्रा का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ह्यूमिडिटी होने लगती है। तो अब हम जानते हैं कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात, ह्यूमिडिटी लेवल जब ऑलरेडी हाई होता है 80 से 90% में, तब आप अपने कूलर का कूलिंग पंप ऑन रखते हैं और घर की खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी का लेवल ऑलरेडी 80 से 90% है वो इस तरह में 100% हो जाता है। तो आपको आपके घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं और जो कूलर का कूलिंग पंप है वो बंद करके कूलर को ऑन रखना है। अब बारिश के समय में आपके घर या फिर जिस भी रूम में रह रहे हैं वहाँ की खिड़की दरवाजे खोलने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बारिश के समय में बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर आप खिड़की दरवाजे बंद करके आपके कूलर को ऑन रखेंगे तो जो अंदर की नेगेटिव एयर है ना तो वो बाहर जाएगी, और जो बाहर की फ्रेश एयर है ना तो वो अंदर आ सकेगी। तो एयर रिसाइकिल सिस्टम बनाए रखने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो बाहर की एयर है, जो फ्रेश एयर है वो अंदर भी आ सके और जो नेगेटिव एयर है वो बाहर भी जा सके। फिर एक बात आती है कि अगर कूलिंग पंप हम ऑफ करके कूलर को चलाएंगे तो हमें गर्मी लगेगी, ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि जो बाहर का टेम्परेचर होता है बारिश के समय में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, और जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा भी होता है। इस वजह से अगर आप कूलर का कूलिंग पंप ऑन करेंगे तो आपके रूम में अगर वेंटिलेशन भी नहीं है तो फिर आपके रूम में ह्यूमिडिटी जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जो हमारे एयर कूलर होते हैं वो बाहर की ही फ्रेश एयर हमें प्रोवाइड करते हैं, और जब ह्यूमिडिटी लेवल पहले से ही हाई होता है और अगर आप कूलिंग पंप को भी ऑन करके रखेंगे तो जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो और ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने घर का, अपने रूम्स का प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन रखना चाहिए। अब मैं आपको वेंटिलेशन के कुछ टाइप्स दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से वेंटिलेशन अपने घरों का, अपने रूम्स का रखना चाहिए। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, सबसे पहला है सिंगल वेंटिलेशन, फिर उसके बाद है क्रॉस वेंटिलेशन, फिर उसके बाद है स्टैग वेंटिलेशन। सबसे पहले हम बात करें अगर सिंगल वेंटिलेशन की, तो सिंगल वेंटिलेशन अगर आप रखते हैं अपने रूम्स में तो ज़्यादातर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो ज़्यादा कंट्रोल में तो नहीं रहता है, लेकिन अगर अंदर की एयर बाहर जा रही है तो एक तरह से ह्यूमिडिटी लेवल जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। जो हमारे घरों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेंटिलेशन होता है वो है क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन में ऐसा होता है कि एक तरफ से एयर, फ्रेश एयर आ रही होती है और दूसरी तरफ से जो नेगेटिव एयर है, जो हॉट एयर है, वो बाहर जा रही होती है। इससे ये होता है कि लगातार फ्रेश एयर अंदर आने से और नेगेटिव एयर बाहर जाने से जो हमारे रूम का एयर टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हद तक बना रहता है और जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में रहता है। फिर उसके बाद है स्टैक वेंटिलेशन। ये स्टैक वेंटिलेशन आपने ज़्यादातर वेयर हाउसेस में देखे होंगे, क्योंकि वेयर हाउसेस में काफ़ी ज़्यादा लोग भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बॉडी हीट भी जनरेट होता है, जिस वजह से ये स्टैक वेंटिलेशन वेयर हाउसेस के लिए सक्सेस होता है। आपके रूम में क्रॉस वेंटिलेशन देने से जो एयर रिसाइकिल सिस्टम है वो बना रहता है और ह्यूमिडिटी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता नहीं है। तो अगर आप आपके रूम्स को प्रॉपर तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन में रखते हैं तो इससे ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है और जो आपके बॉडी में हल्का चिपचिपाहट सा महसूस होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। बात करें ह्यूमिडिटी लेवल को ख़त्म करने के लिए, तो कोई भी एयर कूलर ह्यूमिडिटी को ख़त्म नहीं करता है, क्योंकि एयर कूलर से बाहर की ही फ्रेश एयर आती है
और अगर बाहर का तापमान, बाहर के एयर फ्लो में नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी पहले से ही हाई लेवल में होती है, तो कूलर भी आपको वही एयर प्रोवाइड करेगा जो बाहर के नेचर में उपलब्ध होती है। तो आप मेरे बताए हुए कुछ तरीकों से ही ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रख सकते हैं और जो आपके बॉडी का चिपचिपाहट है वो कम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो कूलर का कूलिंग पंप ऑफ रखना है बारिश के मौसम में, और आपके जो रूम्स हैं उनके खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं। क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं कुछ तरीकों से आप जो ह्यूमिडिटी लेवल है उनको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आज के लिए बस, मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको बारिश के समय में ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल में रखना है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।